मेरा आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। हम लोग जो एजुकेशन का बजट है, वो चाहे बच्चियों की तालीम है कि बच्चियों के लिए स्कूल ही मौजूद नहीं है, या 5वीं के बाद स्कूलों की एक बहुत बड़ी किल्लत है। लड़कों के लिए भी बहुत कम स्कूल हैं और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही आटे में नमक के बराबर है। और हम जैसे जैसे पेरिफेरी की तरफ जाते जाते हैं, मेजर सिटी सेंटर से हटते जाते हैं, तो ये सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। हम इवन इस्लामाबाद के अंदर जहाँ बैठे हुए हैं, जिस इदारे के साथ मैं काम करती हूँ, मुझे मालूम है कि जो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात हैं, वहाँ पे कहने को तो वो मॉडल स्कूल है, लेकिन वो कुछ है वो हाँ, मतलब वो मतलब टाट वाले स्कूल हम विजिट करके आए बच्चन के साथ, और उसके बाद हम देखा कि ये हाल 50,000 बच्चा तो कहते हैं आउट ऑफ स्कूल इस्लामाबाद में। एक तो हमारे जी बिल्कुल 50 से 70 हज़ार बच्चे तो यहाँ पे आउट ऑफ स्कूल हैं। सो बिल्कुल ही जब हम मज़ाफ़ात में चले जाएँ, एनएमडीज़ में चले जाएँ, बलूचिस्तान में चले जाएँ, अंदरून सिंध में चले जाएँ, पंजाब के मज़ाफ़ात में चले जाएँ, तो हालात तो बहुत ख़राब हैं। लेकिन अब बात वही है कि शायद हम लोग इतना जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट रही है पाकिस्तान की एजुकेशन में, अनफॉर्चुनेटली वो अगर हम पिछले 20 साल की ट्रेजेक्ट्री को सामने रखें तो साउथ एशिया में सबसे कम है। भूटान और श्रीलंका ने भी 22 सालों में, इवन भूटान हैज़ परफॉर्म्ड बेटर देन पाकिस्तान, बट पाकिस्तान हैज़ बिन कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। 2% पे हम बड़ी मुश्किल से आए थे कि हम अपने जीडीपी का ओवरऑल 2.1% एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर कोविड आया, फिर सैलाब आए, तो अब वो 2% से भी हम नीचे आ गए। आ गए। इसका कौन है, किसके पास जाएं, किसकी मिन्नतें करें कि भाई हम मिन्नतें करने के लिए तैयार हैं। मैं अगर एजुकेटेड होती, मैं इधर एजुकेशन कॉकस में नहीं बैठी हुई होती। तो मैं जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हूँ, तो उधर के बच्चियों के लिए इधर आना बहुत हार्ड होता है। तो इसीलिए मैं तो आज इस्लाम में बदलती साहब के पास भी चली गई। मैंने कहा भाई क्या आप हमारा आवाज़ उठाते रहेंगे, कोई ना कोई हल निकलेगा खैर से इंशाल्लाह। मैं अल्लाह ताला से वाइस नहीं, जब हमने एक जर्नी स्टार्ट कर दी है, वी हैव टू आइस को मेल्ट करना है, तो बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह पॉजिटिव आज चीज़ें आ रही है, पॉजिटिव भी है। आप देखें कि एक चपरासी से लेके एक फेडरल मिनिस्टर तक का यही सोच है कि जी हमारी नस्ल तालीम याफ्ता होनी चाहिए। यस, एक और हम जर्नी स्टार्ट की है और विदिन 6 मंथ्स हमने कुछ टारगेट्स अचीव कर दिए, विदिन 3 मंथ्स और हम अचीव कर देंगे, ताकि जो नेक्स्ट सेनेटर्स आए वो उनके लिए और इजाफ हो जाए इंशाल्लाह। और ये जो जिन टारगेट्स की आप सेनेटर साहिबा बात कर रही हैं, इन पे कुछ रोशनी डाल सकती हैं कि आपके भी जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं? वो हमारे 2-3 NGO वो हम फिलहाल डिस्क्लोज नहीं कर सकती। जैसे ही हमारा वो एग्रीमेंट साइन हो जाए ना, इट्स विल बी ऑन द फेसबुक पेज, ट्विटर, so you'll get to know कि जी क्या हुआ है, because ये थोड़े हमारे requirements होते हैं which we have touch with us। बिल्कुल ठीक है। और अभी आप बात कर रही थी कि ये मैटर नहीं करता कि कोई बहुत बड़ा अफसर है या कोई चपरासी है या कोई रेडी लगा के अपनी गुजर बसर कर रहा है। सब लोग चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ, उनके बच्चे स्कूलों में जाएं। हम लोग हमेशा विलिफाई पेरेंट्स को अनफॉर्चुनेटली कर देते हैं कि नहीं, ये लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, बट ऑन ग्राउंड जब जाके वालदैन से मिलते हैं तो वालदैन का यही गिला होता है कि स्कूल है कहाँ, हम भेजें कहाँ, हम भेजना चाहते हैं, राइट। सो एंड फिर एक गिला और भी बहुत ज़्यादा वालदैन की तरफ से लेटली सुनने को मिलता है, वो ये है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और आप भी जिस तरह इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में जिन वो टाट वाले स्कूल्स की बात कर रही हैं, एक एक क्लास में, छोटे छोटी क्लासरूम्स में 80-80, 90-90। सो पेरेंट्स इस बात से भी फिर उनको लगता है कि भाई बच्चा या बच्ची कुछ सीख तो रहे नहीं है, अगर उनको किसी काम पे लगा देंगे शायद वो कोई स्किल उससे सीख लें और आगे अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर बड़े होकर कर पाएँ। इधर तो उनका टाइम ज़ाया हो रहा है। सो क्वालिटी एजुकेशन, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री कि इस वक्त एक्सेस टू एजुकेशन इतना बड़ा मसला है कि हम कहते हैं कि पहले एक्सेस का इशू किसी ठिकाने लगे तो क्वालिटी पे बात करें। लेकिन बहरहाल अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन के मामले को भी साथ लेकर चलना है
उस हवाले से कॉकस का क्या विजन है, क्या सोच है? मेरे हाथ में तो होना कि गरीब का बच्चा भी एक जगह पे पढ़े, अमीर का भी एक बच्चा पढ़े। आपको पता है प्राइवेट स्कूल की फीस कितनी हो गई? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पहले मसला होता है किसी बच्चे की फीस आ गई है, तो उससे हम सेक्रेटरी एजुकेशन से बात हुई, बिकॉज हम एक सबॉर्डिनेट बॉडी है, हम अपने रिकमेंडेशंस देते जा रहे हैं, तो भाई वी शुड बी ऑन द बोर्ड, और हम उठाते रहेंगे आवाज़। और जिस तरह हमें पॉजिटिविटी डेस्क से मिल रही है, तो इस बेसिकली हमारा ये है कि एक सिलेबस रखें एंड वी शुड स्टार्ट। और मैंने उनको ये स्ट्रेस किया है कि भाई एक हमें स्किलफुल क्लास भी बच्चों को साथ साथ देनी चाहिए आफ्टर 5th ग्रेड, ताकि वो पेरेंट्स भी रिलैक्स हो जाएं कि हमारे बॉयज़ भी कुछ काम सीख रहे हैं और गर्ल्स भी सीख रहे हैं। एक एथिक्स की क्लास और एक स्किलफुल। तो हम इसको सरकारी स्कूलों में ये इम्प्लीमेंट करते जाए, क्योंकि इट्स मस्ट, क्योंकि आज का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया उसको इन चीज़ों को मद्देनजर हमें रखना पड़ रहा है, ताकि माँ बाप भी सेटिस्फाई हो कि पढ़ाई के अलावा हमारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं। दे मस्ट हैव द सेपरेट मोड ऑफ अर्निंग ऑल्सो, चाहे थ्रू ई लर्निंग दे आर लर्निंग, थ्रू द knitting दे आर लर्निंग, और थ्रू एनी प्लम्बिंग दे आर लर्निंग, जिस तरह बाहर में होता है। उसमें भी हमारी काफ़ी बातचीत चल रही है एंड प्राइवेट सेक्टर इज़ विलिंग टू वर्क विद अस। तो हमने कहा हम आपके साथ हैं, स्टार्ट विद अस, सो वेयर वी गो। इंशाल्लाह। और बड़े प्राइवेट स्कूल्स में स्किल बेस्ड लर्निंग ये लोग क्लास 1 से करवा रहे हैं, कोडिंग करवा रहे हैं, रोबोटिक्स करवा रहे हैं, सो वो बेसिक वेबसाइट डिज़ाइन करवा रहे हैं क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे। बट अगेन आपकी बात है कि हर कोई वो वाले स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकता, एंड देन पब्लिक स्कूल्स आर द प्राइमरी एवेन्यू जो मेजॉरिटी बच्चों को इस वक्त तालीम मुहैया कर रही है। और वहाँ पे थैंक यू सो मच, आई मीन योर पॉइंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि स्किल बेस्ड लर्निंग और स्किल बेस्ड क्लासेस आर द वे टू गो absolutely in the public education sector also. And because we've already taken your time and you've been very kind and patient, हमारा बस आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि अभी so माशाल्लाह the caucus has taken off, बहुत सारी काविशें जो कॉकस ने पिछले 3-6 महीने में की हैं, आपने उनका तस्करा भी किया है। अगर आपको समराइज़ करना हो वो सपोर्ट जो आपको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से चाहिए, वो टेक्निकल हो सकती है, रिसोर्स कोई और रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल एनजीओ से भी हो सकती है, लोकल एनजीओ से भी हो सकती है, तो प्लीज़ डू टॉक अबाउट दैट। हम लोग गए CSR प्रोग्राम, डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के, मैंने कहा यू पीपल होस्ट गोल्फ मैचेस, यू पीपल होस्ट क्रिकेट मैचेस, यू पीपल होस्ट एंड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फैशन शोज। मैंने कहा वो प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान में है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकती, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, आप उनकी फ़ीस पे करने पे लगाएं, या जिसकी ग्रेड्स अच्छी आई हुई हैं, दे वांट टू परस्यू देयर करियर फॉर समवेयर, उनकी आप हेल्प आउट करें। जो हमारे स्कूल हैं जिनको थोड़ी फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी, इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, या जहाँ पे हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आप लोग इन चीज़ों पर मोबिलाइज करें। और आपको मैंने उन सब का सही बात करी कि एक स्कूल अगर आप इस्लामाबाद का ही ले लो, एक इस्लामाबाद का ले लो, एक रूरल एरिया का ले लो, इट विल बी क्वाइट प्रोडक्टिव। और नेक्स्ट वीक हम इसी सिलसिले में जा रहे हैं BISP के अपना अमजद साकिब के पास कि वो हमें क्या गाइड करते हैं। Thank you so much. Thank you, Senator Saiba. Very honestly, this was not just a lot of learning for me, but this was also very encouraging for me. बहुत दफ़ा जो है ना पिछले 1 साल से ख़ास तौर पे मैं एज एन इंडिविजुअल दिल बर्दाश्ता इसलिए महसूस करती हूँ क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी एडवोकेसी, इतना काम, और फिर पता चलता है कि 5 साल पहले 22.8 मिलियन बच्चे बच्चियाँ पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल थे, और अब गवर्नमेंट जो फिगर ओन कर रही है वो 25 मिलियन का है, जो एक रीसेंट फिगर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पोस्ट किया है वो 28 मिलियन का है। तो वो चाहे 25 मिलियन हो या 28 मिलियन हो, दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। सो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है, बट एट द सेम टाइम जो आपने बातें की हैं उनसे बहुत हौसला भी बढ़ता है दैट देयर आर एडवोकेट्स विद इन द सेनेट जिन जो अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं। एंड सो अगर हमारी कहीं पे सपोर्ट चाहिए किसी किस्म की,
please do always. आपको पता है हमने सर्वे कराया गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पे, तो सबसे ज्यादा फंड्स डेवलपमेंट के अपने रखते हैं एजुकेशन सेक्टर में। 7 साल लगता है एक सरकारी स्कूल बनने, 7 साल तो जिंदगियां बदल जाती है। इसलिए हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करना शुरू कर दिया है कि भाई एक स्कूल आप बनाओ, भी हमारे लिए बेहतरी की तरफ सिस्टम जाएगा। CS Lovely and jazakallah for all your efforts. So all right everyone, आज का episode of Let's Talk Education has come to an end. लेकिन जाने से पहले अगर हमें एक खुलासा करना हो कि आज हमने जो सेनेटर सना जमाली साहिबा के साथ जो गुफ्तगू की, उसको बेसिकली अगर हमें दरिया को कूज़े में बंद करना हो तो वो गुफ्तगू क्या थी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक जो मेरे लिए ऐसी चीज़ जिससे आई फेल्ट वेरी इनकरेज्ड was that there are advocates for the cause of education within the Senate of Pakistan, and senators, politicians across party lines are willing to collaborate for the cause of education, चाहे वो एजुकेशन में एक्सेस इश्यूज़ हों, क्वालिटी इश्यूज़ हों, या बच्चियों की तालीम के हवाले से बात हो। हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अक्रॉस द कंट्री, उसमें ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इन इश्यूज़ को बहुत अच्छे से समझते भी हैं और हमारे केस को, हमारे बच्चों के केस को पावर कॉरिडोर्स में अपनी मदद आपके तहत प्लीड भी कर रहे हैं। एजुकेशन कॉकस ऑफ कोर्स इट्स जस्ट टेकन ऑफ, अभी बिल्कुल इन्फेंसी में है, लेकिन लेट्स होप दैट इट गेन्स स्ट्रेंथ ओवर टाइम। और जिस तरह की सेनेटर साहिबा बात कर रही थी, जितनी होपफुल थी वो कि वो ना सिर्फ पॉलिटिकल अक्रॉस पार्टी लाइंस एक पॉलिटिकल सपोर्ट गार्नर कर पाएंगी, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे उसमें CSR डिपार्टमेंट्स हो, चाहे उसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे उसमें एकेडेमिया हो, उनको भी रैली कर पाएंगी कि वो एजुकेशन कॉकस और उसके मैंडेट को स्ट्रेंथन और सपोर्ट करें। सो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ वाज वेरी इनकरेजिंग। एंड फाइनली हम हमेशा इस बात को एम्फसाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान के जितने तालीम को लेकर मसाइल हैं, उसकी रूट कॉज जो है वो लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, यानी जो हुकूमती तौर पे तालीम के अंदर सरमायाकारी होनी चाहिए है, वो नहीं हो रही। एंड अगेन इट वाज वेरी वेरी हार्टनिंग टू नो, जिस तरह सेनेटर साहिबा ने पॉइंट आउट किया कि इस चीज़ को भी वो अक्रॉस पार्टी लाइंस एंड विद द रेलिवेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स उठा रही हैं। एंड शी सीम्स वेरी होपफुल दैट वील सी थिंग्स इम्प्रूव इंशाल्लाह, और उम्मीद के साथ तो ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो आई गेस व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन इन पाकिस्तान, हमारे पास 1101 मसाइल हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ कुछ थोड़ी थोड़ी भी बेहतरी या कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जो होप दे, उम्मीद दे, तो उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, विल सी यू नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह।